अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्फ़िकार अहमद आपके लिए ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम $29 में ई कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकते हैं। अभी हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि हमारे पास जो है वो बहुत सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, हमारे पास ड्रॉप शिपिंग कंपनीज अवेलेबल हैं जिनके साथ कनेक्ट करके हम अपना नया ई कॉमर्स स्टोर, ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है वो बना सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम आज देखते हैं। इसके लिए हमने चूज़ किया है ओबरलो। ये बिगिनर्स के लिए फ्री है और शॉपिफाई जो है ये 14 डेज तक फ्री है और उसके बाद इसकी $29 सब्सक्रिप्शन होगी। ये काम कैसे करता है ये हमने देखा था कि ओवरलो डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ कनेक्ट होता है और उनकी प्रोडक्ट्स उसके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं। हम शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना के उसको उसके साथ लिंक करते हैं, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे स्टोर पे आके हमसे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, जो कि ओवरलो के ज़रिए वो सप्लायर जो है उस सप्लायर तक पहुंचता है और सप्लायर उसकी डिलीवरीज करता है। इसको इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसको वन बाय वन हम देखेंगे। कि सबसे पहले हम शॉपिफाई को देखेंगे कि शॉपिफाई में हमें अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। उसके बाद हमने अपना स्टोर बनाना है, स्टोर का नाम रखना है, अपना थीम सेलेक्ट करना है, उसको कस्टमाइज़ करना है और अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस मींस कैटेगरीज, तो अपनी कैटेगरीज अगर हमें कुछ बनानी है तो वो हमें उसमें बनानी है। उसके बाद हमें अपने ओवरलो पे रजिस्टर करेंगे। ओवरलो पे जो हमारा अकाउंट है उसको शॉपिफाई से लिंक करेंगे और प्रोडक्ट सेलेक्ट करके हम उसको किस तरह से शॉपिफाई में इंपोर्ट करेंगे वो देखेंगे। और फिर शॉपिफाई में हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से, जो प्रोडक्ट पेज है उसको किस तरह से कस्टमाइज़ करेंगे और अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। अ, वो सारी चीज़ें जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी वो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट होंगी। तो जिन दोस्तों ने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी, वो नीचे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो जाके वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो शॉपिफाई पे जाएँगे अभी, जैसे कि हमने अपने स्टेप में देखा था shopify.com। और shopify.com पे हमारे पास फ्री ट्रायल अवेलेबल है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 14 डेज़ का फ्री ट्रायल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तब तक हम अपना स्टोर बना के टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको लाइव कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना जो भी ईमेल जिससे हम इसको रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं, डेमो फाइल स्टोर 2020@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पे मैं अपना स्टोर जो है वो रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। इसका यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ पे हमें स्टोर का नाम देना है। अब ये भी हम पिछली वीडियोस में ये डिस्कस करते आए हैं कि हमें क्या-क्या करना है स्टोर बनाने से पहले। तो उसमें एक स्टेप ये भी था कि हमें अपना शॉपिफ़ाई जो स्टोर है उसका नाम डिसाइड करना है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ शॉपिफ़ाई 2020, लेट्स सपोज़। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा नाम आप यहाँ पे लिखेंगे जो पहले से मौजूद है, तो वो आपको सिस्टम इंडिकेशन दे देगा। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ए हटाता हूँ, तो आपको नीचे मैसेज आ रहा है कि स्टोर विद दैट नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट। तो आप यहाँ पे अपना नाम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्रिएट योर स्टोर का बटन है, आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना स्टोर। मैं सेव कर लेता हूँ इसको आइंदा यूज़ करने के लिए। सिस्टम इस पे कुछ वर्किंग कर रहा है, थोड़ी देर में हमारा स्टोर का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, वो रेडी होके हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी जो हमारे स्टोर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन सिस्टम माँग रहा है कि आप क्या ऑलरेडी चीज़ें बेच रहे हो, प्रोडक्ट्स बेच रहे हो? हम कह देते हैं आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट येट। और डू यू हैव समथिंग टू सेल? आपके पास है? अम, हम कह देते हैं येस आई हैव प्रोडक्ट।
और व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू, हम कह देते हैं आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। विच इंडस्ट्री विल यू बी ऑपरेटिंग इन, हम कह देते हैं कि अब देखिए यहाँ पे ये वो स्टेप है जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि हमें अपनी नीश सिलेक्ट करनी है। तो जो नीश हमने सेलेक्ट की है वो यहाँ पे हम आके सिलेक्ट कर लेंगे। हम हेल्थ एंड फिटनेस और स्पोर्ट्स जो है लेट सपोज वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फॉर अ क्लाइंट, नो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अपना नाम दे देते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि दिस स्टोर इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त ये रजिस्टर्ड, अगर आपका रजिस्टर्ड कोई कंपनी है तो आप इसको टिक कर दें, नहीं तो आप एंटर। तो इस तरह ये कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली आपके पास एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बन के आ गया है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, इनको वन बाय वन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सीधा अपने स्टोर पे चलते हैं। ये यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है, जैसे ही हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, हम यहाँ से अपने थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी जो ब्लॉग पोस्ट हैं पेजेस बना सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं, डोमेन बता सकते हैं और अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ थीम तक ही महदूद रहेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में आपके पास यहाँ पे एक थीम नज़र आ रहा है, डेब्यू। और इसके अलावा आप और भी फ्री थीम्स भी ले सकते हैं और शॉपिफ़ाई थीम स्टोर से आप थीम परचेज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सप्लोर करें फ्री थीम्स, तो ये देखिए आपके पास बहुत से फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। ये आपके पास उनके डिज़ाइंस और उनके फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से ये डेब्यू जो है इस वक़्त करंट डिफ़ॉल्ट थीम है। हम अगर चेंज करना चाहें अपनी नीश के मुताबिक, तो हम यहाँ से कोई भी स्टोर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ये हमारे पास पेड शॉपिफ़ाई टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। इनको अगर हम इस पे जाएँगे तो हमारे पास बहुत से उनके स्टोर के ऊपर टेम्पलेट्स हैं। इनमें वो पेड भी हैं और फ्री भी हैं। तो ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। हम अभी जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है सिर्फ़ वहीं तक हम उसी को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपके पास देखिए कि ये डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट लिखा हुआ है डेब्यू, इसमें कस्टमाइज़ का एक बटन है। कस्टमाइज़ का बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इसका कस्टमाइज़ेशन पैनल खुल जाएगा। और नाज़रीन, इसमें हमें कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मगर इससे पहले बहुत ज़रूरी ये है कि वो हमने होमवर्क किया हो, जो हमने पिछली वीडियोज़ में देखा है। ताकि हमें पता हो कि हमने यहाँ पे क्या चेंजेज़ करनी है और किस प्रोडक्ट के बारे में हमने ये स्टोर जो है हम बना रहे हैं, इसका थीम भी उसी हिसाब से सिलेक्ट होगा। इसके जो आपके टाइटल्स होंगे वो भी, और इसकी पिक्चर्स जो हैं वो भी आपकी उसी हिसाब से सेट होती जाएँगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नाम आ गया है स्टोर का। इसको भी हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम अपना लोगो लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। आपका जो है वो शॉपिंग कार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आपका सर्च फंक्शनैलिटी ऑन है, आपके पास जो है वो मेन्यूज़ ऑलरेडी बिल्ट इन है और आपके पास ये एक फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको हम थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करते हैं और बाकी जो है वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए नाज़रीन, आपके पास ये हेडर अवेलेबल है। हेडर मीन्स कि ये आपके पास ये जो ऊपर वाली हेडिंग है, इसकी जो ऊपर नज़र आ रहा है हमारे पास ये एरिया, इसकी सेटिंग सारी इस हेडर्स में है। और हेडर में अगर हम क्लिक करें तो आप देखिए कि यहाँ पे लोगो आप सेट कर सकते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ लोगो अलाइनमेंट, अगर आपने अपना लोगो बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे सिंपली उसको अपलोड करके सेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट बार, अगर आप ऊपर एक इसके अनाउंसमेंट बार देना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ शो अनाउंसमेंट बार, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास कोई भी आपकी प्रमोशन चल रही है, कोई भी आपका आप यूजर्स के लिए या आप क्लाइंट्स के लिए कुछ नोटिफिकेशन देना चाहें तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उस अनाउंसमेंट बार में आप जो भी मैसेज देना चाहें कि गेट
20% discounts on every purchase till 30th December 2020। मतलब कुछ भी आप में से जो भी आप अपनी स्कीम रन करना चाह रहे हैं और कुछ आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि यूजर्स जो है वो उसको देख के अट्रैक्ट हों, तो आप यहाँ अनाउंसमेंट बार में जो है वो उसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह इसका कलर सेट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं कर देता हूँ, बार का कलर ये देखिए चेंज हो गया। टेक्स्ट का कलर इसके ऊपर अब हमें सेट करना है, तो मुझे डार्क कलर चाहिए। तो इस तरह से हमने ये इसकी अनाउंसमेंट बार यहाँ पे सेट कर दी। अगर हमें चाहिए तो हम इसको टिक कर देंगे, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक कर देंगे। ये हमारी ऑप्शन है। सिर्फ होम पेज पे आनी चाहिए या हर पेज पे आनी चाहिए, ये भी यहाँ पे आपके पास मेंशन है। अगर हम सिर्फ होम पेज पे कहेंगे तो जो फर्स्ट टाइम ये आपके पास स्क्रीन पे आएगी, उसके बाद आपके पास ये दूसरे पेजेस पे नहीं आएगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने इस सेक्शन पे, जो इसके नीचे वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास ये इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। तो यहाँ पे हमें कोई इमेज लगाना है। अब हमने अपनी नीश के मुताबिक हमने जैसे फिटनेस, हेल्थ फिटनेस और स्पोर्ट्स वाला नीश सेलेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो भी इमेजेस हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर हमारे अपने डिजाइंड इमेजेस हैं तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिलहाल हम यहाँ पे जो फ्री इमेजेस अवेलेबल हैं, जिस जो रॉयल्टी फ्री हैं, उनको भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी उस नीश में चलते हैं, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। और फिटनेस एंड स्पोर्ट्स में जो है वो हम ये इमेज जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास इमेज आ जाएगा। अब ये इमेज आपको मिडल में नजर आए, आपको टॉप पे नजर आए, आपको बॉटम पे नजर आए, आपको किस तरह से आप इसको सेट करना चाहते हैं। और ये लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो, आप किस तरह इसको अपनी स्क्रीन पे कितना सेट करना चाहते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो जैसे जो भी आपको जो है वो बेस्ट सुटेबल लगे, आप उस सेक्शन को, उसकी हाइट को उतना सेट कर सकते हैं। और टेक्स्ट जो है उसके बाद आप इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका साइज भी आप लार्ज, मीडियम और स्मॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये मीडियम है और ये लार्ज है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमें चेंज करना है। तो ये जो है हमने पहले से होमवर्क करके रखा हुआ है कि हमारी नीश क्या है, हमने किस बारे में जो है वो अपनी, हम किस बारे में अपना स्टोर बना रहे हैं। तो वो आपके पास रेडी होना चाहिए। ये देखिए हमने ये ऑलरेडी सारा काम करके रखा हुआ है। नीश हमारे पास हेल्थ एंड फिटनेस की है। अब हम फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है यहाँ पे हम ये लिखना चाहते हैं, फिजिकल फिटनेस इज द फर्स्ट रेक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये नीचे जो लाइन है, ये लाइन हम इसमें ये वाली लिखना चाहते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये आप लाइन नीचे वाली लिखना चाहें या ना लिखना चाहें। अगर आप लिखना चाहें तो आप मेंशन कर दें, नहीं तो आप इसको डिलीट कर दें या ये इसको ब्लैंक छोड़ दें, तो ये खाली आपके पास इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास ये पहला वाला जो सेक्शन था ये सेट हो गया। उसके बाद आपने जो है वो आपके पास नेक्स्ट सेक्शन जो है वो इमेज और साथ में आपके जो है वो कोई टेक्स्ट है। तो ये हम यूजुअली यहाँ पे अबाउट अस या इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। हम अपने उसी फिटनेस वाली नीश में जाते हैं और हम जो है वो इस पिक्चर को लेट सपोज सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे अपना जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
ये देखिए बेस्ट फिटनेस प्रोडक्ट्स एंड ट्रैकर्स, और यहाँ पे मैं ये देना चाह रहा हूँ और 2 पैरास देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल भी, ये देखिए इस तरह से ये इसके साथ सेट हो जाएगा। इसके साथ अगर यहाँ पे आप बटन देना चाहें तो यहाँ पे आप बटन का लेबल दे दें और उसका लिंक दे दें कि वो किस जगह पे जाए फर्दर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह देते हैं एक्सप्लोर, और बटन का लिंक जो है वो हम कह देते हैं कलेक्शंस पे चला जाए, ऑल कलेक्शंस पे। तो ये इस तरह आपके पास एक एक्सप्लोर का बटन आ जाएगा जिसको क्लिक करने से वो आपकी कलेक्शंस पे, जहाँ पे सारी कैटेगरीज हैं, वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास इस तरह से आपके पास, अगर हम इस पिक्चर को चेंज करके थोड़ी बड़ी पिक्चर लगाएं तो ये हमारा एरिया सेट हो जाए उसके अंदर। फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, अच्छा जी, और तो ये 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। और फिर हमारे पास ये सेक्शन आ गया टेक्स्ट विद कॉलम्स। यहाँ पे हम जो है वो अपनी मर्जी से जो हमारे मेन फीचर्स हैं, जो हमारी मेन आइटम्स कैटेगरीज हैं जिनमें हम डील करते हैं, वो यहाँ पे हम 3 दे सकते हैं जिसमें हम जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे देते हैं फिटनेस के अंदर, लेट्स सपोज ये दे देते हैं, और इसके लिए हमने जो है वो फिटनेस ट्रैकर्स, जो इस कैटेगरी को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल वी। ये देखिए फिटनेस ट्रैकर्स, ये ट्रैकर इसने लगाया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे पिक्चर को ये लगा देते हैं, और यहाँ से हम इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह ये हमारा एक कैटेगरी होगी जिसको हम हाईलाइट करना चाह रहे थे, और यहाँ पे जो है वो हम अपनी दूसरी कैटेगरी हाईलाइट करते हैं, एक्सरसाइज इक्विपमेंट। सपोज देखिए ये सब चीज़ें हम पहले से डिसाइड की हुई हैं हमने, तभी हम अपना स्टोर इजीली बना सकेंगे। अदरवाइज जो है वो हम इसी में जो है वो अपना टाइम ज़ाया करते रहेंगे, या फिर हम हमें समझ नहीं आएगी और कुछ अजीब खिचड़ी सी बन जाएगी। एक्सरसाइज इक्विपमेंट में हम ये लगा देते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं। इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ हम यहाँ पे बटन्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं एक्सप्लोर, और यहाँ पे जो है वो हमने अभी क्योंकि लिंक्स नहीं बनाए, तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर का बटन दे सकते हैं। इसी तरह जो पीछे हमने पहला वाला अपना ये ब्लॉक बनाया है, इसमें भी हम एक्सप्लोर, और यहाँ पे हम कलेक्शंस, और अभी क्योंकि हमारे पास कोई कलेक्शंस मौजूद नहीं है तो हम इसको सिंपली ऑल कलेक्शंस पे लिंक कर देते हैं। बाद में हम इसको किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड टाइटल हमारे पास आ जाएगा। थर्ड टाइटल है हमारे पास अपैरल, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और इससे रिलेटेड हम यहाँ से इमेज चूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी, एक्सप्लोर मोर, और यहाँ पे हम इसको कलेक्शन और अपनी और कलेक्शंस पे सेंड कर देते हैं। तो ये हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसको बाद में हम मॉडिफाई मजीद करेंगे जब हम ये कलेक्शंस बना लेंगे अपनी, और इनमें जो हमारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे भी राउट कर सकते हैं और उस पूरी कलेक्शन पे या उस पूरी कैटेगरी पे भी राउट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बस सिंपली सेलेक्ट चूज करके आप अपना स्टोर जो है वो बड़ा इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है एज़ सच। ये फीचर्ड कलेक्शन जो है, यहाँ पे जो भी हम कलेक्शन बनाएँगे और उस वो प्रोडक्ट्स को हम फीचर करना चाहेंगे, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएँगे जिस कैटेगरी का या जिस कलेक्शन का हम यहाँ पे नाम देंगे। तो ये जब हम कलेक्शंस बनाएँगे ये तब यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर ये ऑटोमैटिकली यहाँ पे लिंक हो जाएँगी वो प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इस सेक्शन को हम इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इमेज विद टेक्स्ट ओवरले ये कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम अपना कोई मैसेज जो देना चाहें अपने यूज़र्स को, यहाँ पे हम ये मैसेज दे देते हैं, कॉपी, और हम इसको कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए लोगों को, और यहाँ पे हम उसके नीचे थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। और टेक्स्ट हम इसका मीडियम भी चूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसके अंदर फिट कर लें। ये पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम इसको लेट्स सपोज ये सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसको जो हम इसको अलाइनमेंट इसकी मिडिल या बॉटम कर सकते हैं, तो हम इसकी बॉटम अलाइनमेंट करते हैं तो ये इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। अगर टॉप अलाइनमेंट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो बॉटम जो है वो ज़रा ज़्यादा यहाँ पे सूट करती है, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल्स हैं। अभी हम अपना स्टोर नया शुरू कर रहे हैं तो ये टेस्टिमोनियल्स हमारे पास नहीं है, तो हम इसको अभी हाइड भी कर सकते हैं कि हमें अभी नहीं चाहिए। और गैलरी में हमारे पास जो हमारी कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ये 1, 2, 3 जितनी भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें, तो यहाँ पे हम अपनी कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड लेट्स सपोज एक हमने ये मेंशन कर दी, इसके साथ इसका लिंक भी पेस्ट करेंगे। जो इस पिक्चर पे क्लिक करेगा वो उसको उस प्रोडक्ट पे ले जाए या उस कलेक्शन पे ले जाए। और दूसरा जो है वो आपके पास लेट्स सपोज अपैरल के लिए आप ये लिंक बना सकते हैं। लिंक पे सिंपली आप क्लिक करेंगे तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या कलेक्शन पे या किसी पर्टिकुलर पेज पे आप इसको राउट कर सकते हैं। इस वक्त क्योंकि हमने अभी कोई प्रोडक्ट और कोई कलेक्शन और कोई पेज नहीं बनाया, तो इसलिए मैं ये लिंक अभी खाली छोड़ रहा हूँ। आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें हम फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो तीसरी प्रोडक्ट है लेट्स सपोज वो हम यहाँ से जिम इक्विपमेंट वो यहाँ पे दे देते हैं। तो इस तरह नाज़रीन हम अपना जो लेआउट है वो हमने पहले अपना सेट कर लिया। अभी जो है वो आपके पास ये नीचे वाला पोर्शन रह गया, इसको कहते हैं फुटर। तो आपके पास ये देखिए ये फुटर एरिया है। फुटर में आपके पास ये क्विक लिंक्स हैं।
क्विक लिंक्स के अंदर जो है वो आप यहाँ पे अपना मेन्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्या-क्या चीज़ मेंशन करना चाहते हैं, फुटर मेन्यू, वो अभी हम आगे चल के देखते हैं फुटर मेन्यू कैसे बनाते हैं। न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन हम आप इसको दे सकते हैं। कोई और कंटेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मेन्यू या टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहें। इसके साथ एक हमारे पास और टैब है हमारे सेक्शंस के साथ, वो है थीम सेटिंग्स। थीम सेटिंग में नाज़रीन हम ये जो हमारे कलर्स हैं या थीम की जो टाइपोग्राफी है, जो राइटिंग स्टाइल्स हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त ये हमारी बैकग्राउंड जो है ये प्योर वाइट है और हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी जो कलर्स हैं उसमें देखिए आपके पास टेक्स्ट कलर्स आ रहे हैं, सेल्स प्राइस के कलर्स आ रहे हैं, बटन के कलर्स आ रहे हैं, फॉर्म्स की फ़ील्ड के कलर आ रहे हैं, इमेज ओवरले नज़र आ रहे हैं। और पेज की फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि पेज की जो आपकी बैकग्राउंड है, वो अगर आप चेंज करना चाहो थोड़ी, तो ये देखिए जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, वो आपकी बैकग्राउंड का कलर हो रहा है। तो इस तरह आप अपने थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी ये जो बॉर्डर लाइन्स हैं, वो सेट कर सकते हो। ये सारी इसकी कलर्स की सेटिंग है। इसी तरह फिर टाइपोग्राफी जो फ़ॉन्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो फ़ॉन्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट, तो जैसे ही मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, ये देखिए आपके पास यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। ये देखिए, तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर इसका साइज़ आप सेट कर सकते हैं कि इस वक़्त 15 है, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा, ये देखिए फ़ॉन्ट थोड़ा स्मॉल हो गया। इसी तरह जो हमारी हेडिंग्स हैं, ये वाली जो हमारी हेडिंग्स हैं, उसको अगर मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूँ या कम करना चाहूँ या उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ, तो आप यहाँ से अपनी जो टाइपोग्राफ़ी है वो चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया, यहाँ पे आप देखिए एंड में, यहाँ पे अगर आप लिंक देना चाहें अपने फुटर में अपने सोशल मीडिया का, तो जो भी आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, मैं फ़िलहाल मैं यही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो वो आपके पास यहाँ पे अपीयर होने शुरू हो जाएँगे। जैसे ये देखिए मैंने ट्विटर का लिंक यहाँ पे दिया तो ट्विटर का आइकॉन आ रहा है। इसी तरह मैं फ़ेसबुक का लिंक यहाँ पे दूँगा अपना, तो फ़ेसबुक का आ जाएगा। पिंटरेस्ट नहीं मैं देना चाहता, मैं इंस्टाग्राम देना चाहता हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम का दे दूँगा। यूट्यूब का देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से यूट्यूब का लिंक दे दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास वो आइकॉन्स भी आ गए हैं और आपके पास जो है वो आपका फुटर जो है सेट हो गया। अभी अगर देखिए ये मोबाइल कंपैटिबल भी है, रिस्पॉन्सिव आपका स्टोर बन गया है। अगर आप इसको मोबाइल पे देखेंगे तो ये आपको ऐसा नज़र आएगा। ये देखिए। और अगर आप इसको लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप इसको टैबलेट पे या किसी और चीज़ पे देखेंगे तो आपको वैसा ही नज़र आएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ तक जो हम जितना हमने काम किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कस्टमाइज़ेशन और जो स्टेप्स हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं आपके आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।